हे स्टेप अप योर गेम, यू शुड गो एक्स्ट्रा माइल। ये इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम सुनते रहते हैं और हमें समझ नहीं आती कि इनकी क्या मीनिंग है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 25 एडवांस फ्रेजेस जो आपको मूवीज में, इंग्लिश चैनल्स पे अक्सर नजर आते हैं और हमें इनके मतलब नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में बहुत खूबसूरत सेंटेंसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज स्टेप अप योर गेम। इसका मतलब ये है कि अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को बेहतर करो। तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, यू नीड टू स्टेप अप योर गेम। तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है। यू कैन डू दिस, यू नीड टू स्टेप अप योर गेम। स्टेप अप योर गेम, स्टेप अप योर गेम, यानी अपने आप को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करो। स्टेप अप योर गेम। नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू। ये तो अक्सर हम कहते हैं जब भी इंग्लिश बोलने की बारी आती है ना, तो मैं तो बिल्कुल ही दिमाग ही मेरा खाली हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश आई गो ब्लैंक। मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम से बग से खाली हो जाता है। यानी जब ये बात आती है, व्हेन इट कम्स टू, यानी जब बात आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश आई गो ब्लैंक। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश आई गो ब्लैंक। जब भी खाना पकाने की बात आती है तो मेरा दिल घबराने लगता है। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, एंड नाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। एज फॉर नाउ, एज फॉर नाउ का मतलब होता है अभी तो, राइट नाउ, यानी अभी तो। एज फॉर नाउ आई एम स्टडिंग, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। एज फॉर नाउ आई एम वॉचिंग टीवी। टू टेक अ रेन चेक, इसका मतलब होता है अपने प्रोग्राम को चेंज कर देना फिर कभी। आई टेक अ रेन चेक, आई कम टुमारो, यानी आज आने का प्रोग्राम कैंसिल, मैं कल आऊंगी। तो अपने प्रोग्राम को कैंसिल के लिए आप कहते हैं आई टेक अ रेन चेक। मैंने एक मूवी में देखा था, वो कहती है कैन आई टेक अ रेन चेक। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि व्हाट इज रेन चेक। तो ये इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, यानी अपने प्लान को चेंज कर देना, अपने प्लान को मुलतवी कर देना। नंबर 4, प्ले बोथ साइड्स। कुछ लोग होते हैं जो इधर भी खेल रहे होते हैं और उधर भी खेल रहे होते हैं, यानी वो दोनों साइडों पे चालाकी दिखा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्टॉप प्लेइंग बोथ साइड्स। तुम एक साइड पे हो जाओ ना, या मेरी तरफ हो जाओ या उनकी तरफ हो जाओ। तुम मेरे साथ भी हो, मेरे दुश्मनों के साथ भी हो। तो इस सेंस में हम इसको यूज करेंगे, स्टॉप प्लेइंग बोथ साइड्स। डिसाइड व्हाट डू यू नीड, फैसला कर लो तुम्हें क्या चाहिए। यानी मेरे भी दोस्त हो और मेरे दुश्मनों को भी दोस्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स कि दोनों तरफ बना कर रखने वाले बंदे को हम कहते हैं कि ही प्लेज बोथ साइड्स। नेक्स्ट इज 5, टू गो एक्स्ट्रा माइल। नाम से ही पता चल रहा है, यानी ज्यादा मेहनत करना, एक्स्ट्रा मेहनत करना। यू नीड टू गो एक्स्ट्रा माइल टू विन द गेम। गेम जीतने के लिए तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम 10% या 50% अपना जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ज्यादा मेहनत करो। यू नीड टू गो एक्स्ट्रा माइल टू विन द गेम। नंबर 6, थिंग्स हैपन। ये तो अक्सर हम कहते हैं जब कुछ कोई नुकसान हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, तो हम कहते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर, थिंग्स हैपन। अपने आप को संभालो, ये सब तो चलता रहता है, जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं। इस सेंस में तो हम बोलेंगे कि जिंदगी में ये सब चलता रहता है। पुल योरसेल्फ टुगेदर, अपने आप को संभालो। थिंग्स हैपन, जिंदगी में ये सब चीजें चलती रहती हैं। थिंग्स हैपन। नंबर 7, लकी यू। ये जब आप किसी को, कोई आपको कोई अच्छी सी खुशखबरी बताता है, मुझे जॉब मिल गई, मैंने टॉप किया, तो आप कहते हैं यू गॉट अ जॉब, लकी यू। थोड़ा इंटोनेशन के साथ, लकी यू, यू गॉट अ जॉब, लकी यू, यानी तुम तो बड़े ही अच्छे हैं, किस्मत वाले हो, तुम्हें तो जॉब मिल गई, लकी यू। नंबर 8, कॉल इट अ डे। इसका मतलब होता है कि स्टॉप वर्किंग, यानी काम करना बंद कर दो और कुछ और करते हैं, जो भी करते हैं उसके लिए हम कहते हैं कॉल इट अ डे। तो इसका मतलब है काम बंद कर दो, लेट्स कॉल इट अ डे। चलो काम बंद करके कुछ और करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। नंबर 9, सॉरी टू बॉदर यू। सॉरी टू बॉदर यू, कुड यू प्लीज हेल्प मी। सॉरी टू बॉदर यू, यानी किसी को आप मुतवज्जा करते हैं तो कहते हैं माफ कीजिएगा, या डिस्टर्ब करने के लिए माजरत खा हूँ, तकलीफ के लिए माजरत। नंबर 10, गो डाउन इन हिस्ट्री। जैसे हम कहते हैं ना तुम्हारा नाम तो तारीख में लिखा जाएगा, ये मजाक में भी कहते हैं।
तो इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री, तुम्हारा नाम तो तारीख में लिखा जाएगा, यानी तारीख में रोशन हरूफ में लिखा जाएगा। इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री। ये आप किसी की कामयाबी पे भी कह सकते हैं, किसी ने कोई अच्छा सा जोक सुनाया तब भी आप कहते हो तुम जिस तरह की बातें करते हो ना, तुम्हारी बातें तो दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री। नो ब्रेनर मतलब बहुत ही आसान, इट्स नो ब्रेनर, इट्स नो ब्रेनर आसान है मुश्किल नहीं है, यानी आसान है मुश्किल नहीं है। नंबर 12 थैंक यू एनीवे, किसी ने आपकी हेल्प करने की कोशिश की लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन आप कहते हैं चलें फिर भी आपका शुक्रिया, तो आप बोलेंगे इट्स ओके आई विल मैनेज थैंक यू एनीवे, यानी कोई बात नहीं मैं खुद ही कर लूँगी, फिर भी बहरहाल आपका शुक्रिया कि आपने तो कोशिश की मेरी हेल्प करने की। थैंक यू एनीवे, जब कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन आप कहते हैं फिर भी आपका शुक्रिया, कम से कम आपने कोशिश तो की, तो इस सेंस में इट्स ओके आई विल मैनेज थैंक यू एनीवे। देर इज नो रूम फॉर डाउट, शक की तो कोई जगह ही नहीं है, शक की तो गुंजाइश ही नहीं है, तो हम बोलेंगे देर इज नो रूम फॉर डाउट ही इज एन अपराइट मैन, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो तो बहुत ही सच्चा और खरा इंसान है। अपराइट मैन सच्चा और खरा इंसान। नंबर 14 हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर, तुम खुद को क्या समझते हो भाई, क्या हो तुम। हु डू यू थिंक यू आर, तुम होते कौन हो, तुम क्या समझते हो खुद को। हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर। नंबर 15 जब आप कहते हैं ना मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं, तो वहां पर हम कहते हैं नो हार्ड फीलिंग्स, यानी किसी ने कहा ना प्लीज माइंड नहीं करना ना, मैंने आपको थोड़ा सा देने नहीं यार मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, नो हार्ड फीलिंग्स। नंबर 16 हम कहते हैं टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक, किसी हद तक मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ। टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद यू, टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद यू, एग्री नहीं होगा आई एग्री विद यू। नंबर 17 टू ग्रेट एक्सटेंट, जैसे पहले था ना कुछ हद तक, तो ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है काफी ज्यादा, हद से बढ़कर, यानी काफी हद तक। शी पुश्ड हरसेल्फ टू ग्रेट एक्सटेंट टू रीच हर डेस्टिनेशन, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा हद से बढ़कर यानी पुश किया, बहुत ज्यादा एफर्ट किया। नंबर 18 होल्ड योर हॉर्सेस, रुको ठहरो हौसला करो सब्र तो करो, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस आई एम गोइंग टू टेल द होल थिंग, सब्र तो करो मैं सारी बात बताने वाला हूँ। नंबर 19 इन द लूप, इसका मतलब होता है मुझसे राब्ते में रहना, इन द लूप राब्ते में रहना, आउट ऑफ द लूप राब्ते में ना होना। प्लीज कीप मी इन द लूप, मुझसे राब्ते में रहना, मुझे मैसेज करते रहना, कॉल करते रहना। नंबर 20 आउट ऑफ द लूप, राब्ते में ना होना। आई वॉज आउट ऑफ द लूप प्लीज फिल मी इन, फिल मी इन का मतलब होता है मुझे सारा बताओ, जो जो मेरी गैर मौजूदगी में हुआ सारी बातें मुझे बताओ, यानी सारी रिपोर्ट मुझे दो, कम कहते हैं प्लीज फिल मी इन। आई वॉज आउट ऑफ द लूप, यानी मैं बिल्कुल राब्ते में नहीं था 2 दिनों से, प्लीज फिल मी इन, मुझे सारा कुछ बताओ। नंबर 21 वर्ज ऑफ समथिंग, जब हम कहते हैं ना वो बिल्कुल किसी तबाही के किनारे पर था, तब भी हम वर्ज का यूज करते हैं, जब कहते हैं वो बिल्कुल ही रो देने वाली थी। शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, यानी बिल्कुल वो रोने के किनारे पर खड़ी थी, लफ्जी मतलब बनता है रोने के किनारे पर, लेकिन आपको पता है कि ये तो उर्दू है ही नहीं, ना उर्दू है ना हिंदी है, तो मतलब क्या है वो बिल्कुल रो देने वाली थी जब मैं उससे मिला। She was on the verge of tears when I met her. She was on the verge of tears when I met her. Number 22 sit on the fence, यानी दरमियान में एक बाड़ लगी हुई है, उस बाड़ के ऊपर चढ़ के आप बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि छलांग लगाकर इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, तो इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना, फैसला ना कर पाना, डावाडोल होना, इनडिसाइसिव होना। आर यू स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस, आर यू स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस, तुमने अभी तक फैसला नहीं किया, अभी तक तुम सोच रहे हो क्या करूं क्या ना करूं, कम ऑन यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो ये सब। आर यू स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस, अगर आपने अपने दोस्त को कहना ना कि तुमने अभी तक फैसला ही नहीं किया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना सा लिख दें स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस, अभी तक सोच रहे हो जल्दी करो, हरी अप, स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस। नंबर 23
स्टील द शो, मेला ही लूट लिया। उसकी क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, उसने तो मेला ही लूट लिया, उसने पूरा शो लूट लिया। योर परफॉर्मेंस स्टोल द शो, टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म। इजियर सेड देन डन, इजियर सेड देन डन, कहना आसान मगर करना मुश्किल है। इट्स इजियर सेड देन डन, इट्स इजियर सेड देन डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुट योर सेल्फ इन माई शूज, अपने आप को मेरे जूतों में डालकर देखो, नहीं अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो। तो आप बोलेंगे पुट योर सेल्फ इन माई शूज देन यू विल अंडरस्टैंड, खुद को मेरी जगह रख कर देखो। पुट योर सेल्फ इन माई शूज देन यू विल रियलाइज द होल सिचुएशन। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं अच्छी लगी तो प्लीज बताएं कि क्यों नहीं अच्छी लगी और आप क्या सीखना चाहते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं वही चीजें लेकर आऊं जो मेरे व्यूअर्स को अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।